गुड आफ्टरनून बच्चों। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैं आपको कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता चुकी थी। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व हम काम में लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें हम 4 तत्व काम में लेते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? संचारक, संदेश और माध्यम, श्रोता। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको बताया संचारक जब अपनी बात को किसी उचित माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है तथा श्रोता उस बात को समझकर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है तो समझिए कि संचार प्रक्रिया उचित ढंग से हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो संचारक है वो अपनी बात यहाँ पे क्या लिया गया है? संदेश। अपनी बात किसको देता है? श्रोता को देता है। किसके माध्यम से देता है? जो भी हम माध्यम काम में लेते हैं, ठीक है, वो माध्यम क्या कहलाता है? एक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ हुआ ना संचारक, संदेश, माध्यम, श्रोता। ठीक है, ये 4 तत्व होते हैं और श्रोता जब उस बात को समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है या अपनी एक धारणा बना लेता है तभी हम समझते हैं कि संचार प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, हम एक एक तत्व के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है संचारक। संचारक जो होता है वो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसका इनिशिएटर होता है, मतलब प्रारंभ करता है उसको। तो संचारक से ही जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है। संचारक प्रणाली का सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अभाव में संचार हो ही नहीं सकता है। यह संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इसे वक्ता, सूचनावाहक, स्रोत, प्रेषक आदि भी कहते हैं। संचारक कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कोई उपकरण भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। दैनिक जीवन में हम भी कहीं ना कहीं संचारक होते हैं। जैसे आप भी कोई मैसेज किसी को देते हो तो आप क्या हो गए? संचारक हो गए। ठीक है, अपनी बात किसी को बताते हो तो आप क्या हो गए? संचारक हो गए। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में संचारक होता है। तो संचारक सबसे पहले उपयोगी विषय का चयन करता है कि किस टॉपिक पे उसे बताना है या किस टॉपिक पे उसे मैसेज देना है, उसका चयन करता है। उसके बाद में वो जो मैसेज होता है उसको गहराई से अध्ययन करता है, मतलब उस पर चिंतन मनन करता है, सोचता है और उसे श्रोता को समझने लायक बनाता है। तो संचारक की क्या भूमिका होगी कि वो जो भी मैसेज होता है उसको सोचने लायक बनाता है, तब फिर भी उसे उचित माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है, क्योंकि अपनी बात को दूसरों से मनवाना, उसमें वांछित परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वालिटीज़ है। एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो पहला है इसमें विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कि जो भी संचारक होता है उससे अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो भी वो मैसेज देना चाह रहा है उस मैसेज के बारे में उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान श्रोता के किसी काम नहीं आता है, इसलिए जो भी वो नॉलेज देता है वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है संचार कौशल। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो हर किसी में नहीं पाई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है कि अपना जो भी मैसेज होता है उसको आकर्षक ढंग से दूसरों के सामने पेश करना। ठीक है, मानते हैं कि नॉलेज हर इंसान में होता है, लेकिन उस नॉलेज को दूसरों के सामने लाना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, प्रदर्शित करना, वो खूबी हर किसी में नहीं होती है। तो जो भी कम्युनिकेटर होता है उसमें संचार कौशल होना चाहिए। अगला हमारा आ रहा है संचार माध्यमों का ज्ञान, कि जो भी कम्युनिकेटर होता है उसको चैनल्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन से चैनल्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, और कौन से चैनल इजी रहता है, कौन सा चैनल कहाँ सूटेबल रहता है। ठीक है, चैनल्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसी के बेस पे उसे संचार प्रोसेस पूरी करनी चाहिए। अगला है व्यवहार कौशल। कम्युनिकेटर जो भी होता है वो व्यवहार कुशल व चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि उसकी भूमिका एक शिक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक की तरह होती है। श्रोता के साथ उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सफल संचारक
तभी बन सकता है जब वो अच्छा व्यवहार करता है, व्यवहार कुशल होता है। गांव में जाकर व्यक्तिगत संपर्क अथवा समूह संपर्क द्वारा लोगों से अपनी बात बताना और उसमें अपने अकॉर्डिंग वांछित परिवर्तन लाना एक कम्युनिकेटर को आना चाहिए। 5वां पॉइंट है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता संचारक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो संचार श्रोता के साथ विश्वास कायम कर लेता है कि जब श्रोता को हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो श्रोता को, जो रिसीवर होता है, उसको कम्युनिकेटर में विश्वास होना चाहिए, तभी वो उस मैसेज को अच्छे से गेन कर पाता है। अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे अंदर विश्वास करोगे कि हाँ मैम जो पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे हैं, तभी आप उस नॉलेज को अच्छे से गेन करोगे, ठीक है। और आप अगर हल्का भी डाउटफुल रहोगे तो आप जो है वो पूरे कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप प्रॉपर तरीके से गेन नहीं कर पाओगे और ना ही उस चीज़ पे पूरा एनालिसिस कर पाओगे। जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ वो रिजल्ट आप मुझे नहीं दे पाओगे। इसलिए जो भी कम्युनिकेटर होता है उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना विश्वास के भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है। 5वां है छठा रुचि। संचारक श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि के लिए यदि वह अपने अनमने ढंग से कार्य करेगा तो संचारक तथा श्रोता के मध्य मधुर संबंध स्थापित नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, जो भी हम मैसेज देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो हम मैसेज दे रहे हैं वो उसमें श्रोता का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं क्लास ले रही हूँ, आपका क्लास में इंटरेस्ट है तो ही वो क्लास सक्सेसफुल होती है। अगर आप उस क्लास में रुचि नहीं दिखाते हो तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, वो मैसेज क्या सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रोता कौन हो, सुनने वाले कौन हो? आप लोग हो। अगर आप ही उसमें रुचि नहीं दिखाओगे तो क्लास सक्सेसफुल नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है मनोवृत्ति। संचारक का अपने कार्यस्थल, सहकर्मी, प्रशासक, उच्च अधिकारी तथा श्रोताओं के प्रति नकारात्मक भाव नहीं उपजता है और ना ही यह किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है। इसलिए संचारक को चाहिए कि वह जो संदेश श्रोता को देना चाहता है वो उसके लिए उपयोगी हो, ठीक है। संचारक की यह कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी मैसेज वो श्रोता को दे रहा है वो मैसेज उसके लिए लाभदायी होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया संचारक क्या होता है। एक अच्छे संचारक में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हमारा सेकंड जो एलिमेंट आ रहा है, सेकंड जो अपना तत्व आ रहा है वो है मैसेज। अब देखो, संचार प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संदेश। संचारक को जो बातें श्रोता को बताना चाहता है उसे संदेश कहते हैं। जो भी मैसेज, ठीक है, हम आगे कन्वे करना चाहते हैं। संदेश सूचनाओं का पैकेज होता है जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस तरीके से श्रोता को बताता है कि वह उसे समझे तथा दिल से अपनाए। कि जो भी बातें होती है वो संचारक मैसेज के थ्रू श्रोता तक बताता है ताकि वो मतलब श्रोता की लैंग्वेज में वो बातें बताता है ताकि संचारक आराम से उस चीज़ को कन्वे कर सके और श्रोता आराम से उस चीज़ को रिसीव कर सके। संदेश वह सूचना है जिसे संचारक अपनी बातों को श्रोताओं को इस प्रकार से बताता है कि वे उसे समझे, अपनाए तथा उस पर अमल करे। एक अच्छा संदेश वेद्य, प्रमाणित व सुस्पष्ट, व्यापक तथा श्रोता के लिए उपयोगी होना चाहिए। संदेश की वैधता के लिए संचारक तथा संचार माध्यम की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया कि संदेश सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तभी होगा जब श्रोता का चैनल्स में और कम्युनिकेटर में विश्वास होता है। बिना विश्वास के कभी भी संचार प्रक्रिया जो होती है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। संदेश यदि अस्पष्ट होता है, अनेकार्थी होता है, समानार्थी होता है अथवा द्विअर्थी होता है तो संचार प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने का आशंका प्रबल हो जाती है। मतलब जो भी संदेश हम दे रहे हैं उसका समान अर्थ निकलना चाहिए, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं निकलना चाहिए और उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, तभी क्या होता है एक संचार प्रक्रिया सफल हो पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि संदेश स्पष्ट हो, विस्तार से बताया गया हो तथा प्रमाणित किया गया हो।
अब एक अच्छे संदेश की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला है सरल एवं स्पष्ट। जो भी संदेश हम देना चाहते हैं वो सरल होना चाहिए, सीधी भाषा में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि श्रोता आराम से उस संदेश को समझ सके। जो संदेश होता है उसका श्रोता को प्रमाणित नहीं परंतु यह